पेट्रोल 332 रुपए और डीजल जनाब जो है 333 रुपए से जनाब 8 रुपए घटा कर अवाम को ये रिलीफ दिया गया है। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ जो है फराड है और जुल्म है और ज्यादती है। चोरों और डाकुओं लुटेरों के साथ हम खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। क्या हम कोई गुलाम है कि मरियम नवाज हमारे ऊपर हुकूमत करेगी, या वो इजला जो है बिलावल वो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, या जनाब हमने वो महलू के लिए जनाब हम खड़े हैं, या फजलुर रहमान साहब का बेटा जो पहले कहता था कि हुकूमत हराम है, अब हलाल उसने बना दी है। ताजे के खान साहब कब तक जमानत होगी? खान साहब की क्या तवक्को करते हैं आपकी, और क्यों खान को आपने छोड़ दिया? अवाम ने क्या खान के साथ बुरा किया या अच्छा किया, क्या समझते हैं? मैं ये बताना चाहता हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हर कारकुन जो है ना वो बिल्कुल खून पे कतरे तक खान साहब के साथ खड़ा है। किसी आदमी ने इमरान खान साहब को छोड़ा नहीं। 88% इमरान खान साहब की मकबूलियत अवाम में है। और अगर तहरीक इंसाफ का एक झंडा लगाया जाता है तो उसके जनाब घर के आगे पुलिस आ जाती है। अब जमानत दी थी, उसको जनाब छोड़ा हुआ, कभी लंदन जाता है, कभी जनाब अमरीका जाता है और कभी पाकिस्तान में होता है। हम अपनी आला अदलिया से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि आप जनाब किसी गरीब आदमी के 50 रुपए कुछ पेपर पे आपने जमानत दी हुई है इतने बड़े चोर को, और वो गरीब आदमी के ऊपर अगर केस हो तो उसके जमानती अगर एक तरीक पेशी पे ना जाए तो दूसरी या तीसरी पेशी पे आप उसको बुला लेते हैं कि जनाब आए आपने जमानत दी है। तो पाकिस्तान के साथ ये जुल्म है। और जो 1100 अरब रुपए का जनाब जो NRO 2 दिया गया था उसको भी रिव्यू कर दिया गया। जाते जाते चलो जो पहले चीफ जस्टिस साहब थे उन्होंने ये एक काम तो किया है, बकाया उन्होंने कोई उम्मीद भी पाकिस्तान की नहीं खड़ी की, क्योंकि उसी जनाब सैफर के केस में ये भी बताना चाहता हूँ, सैफर के केस में जो रूलिंग दी थी जनाब कासिम सूरी साहब ने, उस रूलिंग को जनाब आप देखें अब ये सच हो रही है। ये देखें केस किस लिए लगा हुआ है, उसके मुताबिक जनाब पाकिस्तान की आवाम को जनाब बताएं और ये वो बताएं कि वो रूलिंग सच थी। आप उस टाइम भी गलत थे। और आप भी हम ये बताना चाहते हैं कि पाकिस्तान की आवाम इमरान खान साहब के साथ 88% खड़ी है। चोरों और डाकुओं लुटेरों के साथ हम खड़ा नहीं होंगे, क्योंकि ये हमारा मुल्क है, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल का मसला है। क्या हम कोई गुलाम है कि मरियम नवाज हमारे ऊपर हुकूमत करेगी, या वो इजला जो है बिलावल वो हमारे ऊपर हुकूमत करेगा, या जनाब हमने वो महलू के लिए जनाब हम खड़े हैं, या फजलुर रहमान साहब का बेटा जो पहले कहता था कि हुकूमत हराम है, अब हलाल उसने बना दी है, उसका बेटा इस हुकूमत में होकर गया है। और सबसे बड़ा जुल्म पाकिस्तान की अवाम के साथ ये किया गया है, पाकिस्तानी अवाम के साथ कि जनाब पेट्रोल 332 रुपए और डीजल जनाब जो है 333 रुपए से जनाब 8 रुपए घटा कर अवाम को ये रिलीफ दिया गया है। ये पाकिस्तान की अवाम के साथ जो है फराड है और जुल्म है और ज्यादती है। और उनके साथ ये धोखा है कि 600 रुपए से ऊपर चला गया है, चीनी 200 रुपए के ऊपर चली गई है। जो 100 पर नारे लगाते थे और 145 और 50 पे डीजल पे नारे लगाते थे वो जो हैं वो कहाँ गए हैं? जो जनाब गढ़ में रोटी बांध कर आते थे कि महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है, अब ये जनाब महंगाई का जिम्मेदार जो है वो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ और जनाब कमाल तमाशरी पे चल रहे थे। मरियम नवाज और बिलावल और जरदारी और महलू और महमूद खान चकजई और फजलुर रहमान साहब और उसके बेटे, इन्होंने जनाब जो करप्शन की है उनका हिसाब दिया जाए। पाकिस्तान की अवाम इमरान खान साहब के साथ खड़ी है इंशाल्लाह। शुक्रिया।